तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग अब शुरू करते हैं अपने पाइथन्स के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो आपको अच्छे से समझ आएंगे। और ये अगर बेसिक प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से समझ आ गई तो आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको बेसिक प्लस माइनस ये सब करना बता दिया। कुछ छोटी छोटी गड़बड़ियां भी होती हैं। कैसी गड़बड़ियां वो भी समझ लीजिए। जैसे कि अब आप लोगों को मेरे को कैलकुलेट करके बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और -10। जल्दी से मेरे को बताइए इसका आंसर। कोई आंसर बता सकता है इसका? अगर आप आंसर बता सकते हैं तो हाथ रेस करिएगा। विशाल रावत, बताइए क्या आंसर है आपका? जी सर। सर 18 आंसर सर। 18। अनुज आपका? 18 सर। अच्छा, राम प्रताप? 18 सर। विजय का? सर 18 ही ओके सर। सही है। अब आप लोगों को समझ आ रहा है ये 18 कैसे हुआ? आप लोगों ने पहले क्या किया? पहले प्लस किया या मल्टीप्लाई किया? बिल्कुल सही। हाँ, अब यही तो लोग गड़बड़ी कर देते अगर आप लोगों ने पहले से ये पढ़ रखा है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं इसी सवाल को फिर से लिखता हूं और इस बार मैं अपने सवाल में थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब बताइए, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा आंसर्स। अपने हिसाब से अनम्यूट कर लीजिएगा। 26 सर। 26 और कोई 26 के सिवाय? 26 सर। 26 बिल्कुल सही। सिंपल है। अब देखिए इसमें आप लोग, ये तो सिंपल समझ आ गया। एक गड़बड़ी और हो जाती है कि आप में से कुछ लोग कभी कभार ऐसा साइन लगा देते हैं आखिरी में, समझ रहे हैं, माइनस लगा के गलती से छोड़ दिया, तो ये एक एरर है। जब मैं एंटर करूंगा तो दिख रहा है आपने सिंटेक्स एरर कर दी है और उसने वहां पे लाइन डार्क कर दी। इसका मतलब है यहां कोई आपके सिंटेक्स एरर आ गई है, प्रोग्राम इस चीज को नहीं समझ पा रहा। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इस तरह की सिंटेक्स एरर्स ऐसे ही शो करता है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को कोई चीज प्रिंट करानी है तो प्रिंट कराने के लिए आप लोग, एक तरीका तो ये है कि आप प्रिंट लिखिए और ब्रैकेट में जिस भी चीज को प्रिंट कराना है वो लिख दीजिए। मैंने ए लिखकर एंटर मारा, ब्रैकेट में ए। अब मैं एंटर कर रहा हूं तो यहां पे एक एरर आ रही है और उस एरर में बोल रहा है कि आपने ए को तो डिफाइन ही नहीं किया, ऊपर ए क्या है, यहां से यहां तक तो हमने शल चलने के बाद बताया ही नहीं है क्या है, तो उसके हिसाब से उसको पता ही नहीं क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए को बताएंगे कि ए जो है वो हमारा एक वेरिएबल है और जिसके अंदर 9 स्टोर है, कुछ भी ले लीजिए। और फिर मैंने कहा प्रिंट करो ए। अब मैं एंटर करूंगा तो नीचे देखिए 9 आ गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा ये चालू हो जाएगा, या इस तरीके से कहिए शुरू हो गया। तो अब हम लोग फिर से देखते हैं, एक दोबारा हम लोग फ्रेश पेज पे शुरू करते हैं और इसको एक बार क्वेश्चंस में लेकर चलते हैं। अच्छा, प्रिंट करते समय आप लोगों ने सिर्फ ए लिखा था तो ए नहीं प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू प्रिंट हुई। लेकिन अगर मैं प्रिंट लिखने के बाद ए की जगह मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा देता, डबल या सिंगल या ट्रिपल, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो अब वो ए नहीं प्रिंट करेगा, यानी कि ए की वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, वो सीधा ए ही प्रिंट कर देगा। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहां पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड, और ये बंद कर दिया। जैसे ही मैंने इसे बंद किया देखिए उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। आगे समझ में सभी को? आप इसे सिंगल से भी प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट और यहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर भी आप लोग लिख सकते हैं हेलो कोरोना। अरे यार, कोरोना में लेकर कुछ एक नई न्यूज भी आ गई है, रुको अभी बताएंगे। देखिए वैसे ही हो गया। आगे समझ में? तो आप सिंगल से भी कर सकते हैं, डबल से भी कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। अब एक छोटा सा मतलब समझ लीजिए, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब पहले जान लीजिए क्या होता है, तो आपको उसे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। वेरिएबल एंड वैल्यू एक एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपको दिखाता है वेरिएबल क्या होता है। यहां एक ग्लास दिखाया जा रहा है और उस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है।
मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आपने बताया ये ग्लास है। तो ग्लास जो है वो एक वेरिएबल है, उसका नाम है। और ग्लास के अंदर भरा क्या है, उसके अंदर क्या चीज फिल है, वो पानी है, वो कहलाती है वैल्यू। नहीं समझ आया? जैसे मैंने आपसे कहा x इक्वल टू 2, तो इसमें वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल हो गया x, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 2। अब ये वेरिएबल इंटीजर भी हो सकता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स। या तो ये वेरिएबल फ्लोट भी हो सकता है। फ्लोट का मतलब हो सकता है आपके दशमलव में कोई संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हम फ्लोट वैल्यूज कहते हैं। या फिर वो वैल्यू वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकता है। स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि आपने लिख दिया x इक्वल टू मान लीजिए ICE, यानी कि आपका एक प्रकार से ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, कई सारे अल्फाबेट्स को मिला दिए जाए तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। कैरेक्टर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें वेरिएबल पे डिपेंड करती हैं, ये टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स कई प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को अभी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि वेरिएबल्स, ये देखिए ये रहे आप लोगों के वेरिएबल्स। टाइप कई प्रकार की, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी, लिस्ट, टुपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, बुलियन हो सकते हैं, बाइट और बाइट एरेज हो सकते हैं, मेमोरी व्यूज, ये सब डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। और सबके अंदर अलग अलग तरह की चीजें रखी जा सकती हैं। जो भी आपको कैलकुलेशन करना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब है हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि वेरिएबल कौन सा है। अब जैसे हम कंप्यूटर को बता देंगे x इक्वल टू 20.5, तो हमने बताया कि ये फ्लोट है, हमें उसे बताना पड़ेगा, तो वो मान के चलेगा कि हाँ इसके अंदर फ्लोट रखना है। अगर मैंने बता दिया कि इंटीजर रखना है तो मैंने उससे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज है। और बाय डिफॉल्ट इसमें अगर आपको देखना है किसका कौन सा वेरिएबल है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप लोग, लिखिए। जैसे मैंने ऊपर वहां पे डिफाइन कर रखा है, मान लीजिए प्रिंट, और फिर मैंने लिख दिया टाइप, और किसका वेरिएबल मेरे को पता करना है, ए का। ओह, यहां पे ब्रैकेट एक और लगाना था, ये। तो जब मैं कभी यहां पे ये लिखूंगा टाइप ए, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, मैंने ऊपर ए डिक्लेयर नहीं किया, अगर मैं ए को डिक्लेयर कर देता हूं, इक्वल टू मैंने यहां लिख दिया 5, और मैंने यहां पे लिख दिया ये क्या है, तो कंप्यूटर तुरंत मुझे बताएगा कि ए जो है वो देखिए इंटीजर है, उसकी क्लास उसने बता दी कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो आप इसे पता भी कर सकते हैं अगर कोई वेरिएबल आपको पता करना है, लेकिन ये हम धीरे धीरे करके समझेंगे। फिलहाल वेरिएबल का मतलब समझ आ गया। जो चीजें आपको असाइन करनी है अपने प्रोग्राम में, यूज करने वाले हैं ए बी सी, जो भी कैलकुलेशन, ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रोग्राम किस तरह का है। अगर उस प्रोग्राम में मान लीजिए मैंने कहा आपसे कहा कि हमें तापमान कैलकुलेट करना है, तो तापमान के लिए हमें पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, तो इंटीजर में तो काम चलेगा नहीं, तो हमें फ्लोट लेना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि आपको अपना नाम भी स्टोर करना है, तो नाम के लिए अब हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब चलिए मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आपको अब समझ आने लगेगा कि हमारा कैसे पाइथन काम करता है, किस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम्स को यूज कर पाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर चलेंगे। तो अभी हम प्रोग्राम्स नहीं बना रहे, अभी हम लोग सिर्फ आईडी में एक तरह से हम लोग शेल में काम करना सीख रहे हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं, कैसे इंटीजर्स कैसे काम करता है, वेरिएबल, फ्लोट, ये सब कैसे काम करती हैं। जब चीजें हम थोड़ा सीख जाएंगे फिर हम लोग प्रोग्राम्स शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम ऑलरेडी आपको पहले समझा चुका हूं, बस आज मैं उसको थोड़ा सा एक तरह से समझाने के लिए कॉल बैक कर रहा हूं। हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक, अब आप लोगों ने स्टेप्स सीख रखे हैं ऑलरेडी। स्टेप्स कैसे सीख रखे हैं कि आप कभी भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होता है, और वो होता है उसका एल्गोरिदम तैयार करना। क्लियर? एल्गोरिदम का मतलब होता है कि प्रोग्राम में हमारा क्या बनने वाला है उसको रफ में लिखना। फिर दूसरा स्टेप हम लोगों ने सीखा था फ्लो चार्ट, और फिर लास्ट में हमें बनाना होता है उसका प्रोग्राम। तो उसकी हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे आखिरी में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो अभी आप फर्स्ट लेवल पे हैं, तो आप पहले उसका एल्गोरिदम बनाएं, फिर फ्लो चार्ट बनाएं, फिर प्रोग्राम करें।
आगे चलकर हमें ऊपर वाले दोनों की जरूरत नहीं पड़ेंगे, हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम सीधा प्रोग्राम बना पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग एल्गो से शुरू करते हैं। तो एल्गो आपको पता ही है, 3 नंबरों का एल्गोरिथम का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते थे। स्टेप बाय स्टेप मैं कर देता हूं, पूरा ही बना देता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टार्ट। ठीक। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 था हमारा इनपुट। 3 नंबर लेने थे, A, B, C, यही तो था, 3 नंबर इनपुट कराने थे। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा? एवरेज निकालने के लिए हम लोगों ने ले लिया था AVG, कोई भी ले लीजिए, इक्वल टू ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C और डिवाइड बाय 3, यही तो हम लोग करते थे। स्टेप नंबर 4 आप लोगों को क्या करना होता था? प्रिंट, और फिर हमें क्या करना है? एवरेज। ठीक। और स्टेप नंबर 5 क्या है? स्टेप नंबर 5 होता था स्टॉप या एंड। लीजिए हमारा एक स्टेप तो पूरे हो गया, एल्गो बनाना हम लोग सीख गए, ये पहले से आपको आता भी है। अब हम लोग दूसरे पे बढ़ते हैं, एल्गोरिथम हो गया, अब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट हम लोगों को इसी की मदद से बन जाएगा। देखिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, आप लोग इसको साइड में रख लीजिए और इसी की मदद से फ्लो चार्ट डिजाइन कर लीजिए। सबसे पहले लगाएंगे हम लोग स्टार्ट, नीचे आएंगे, इनपुट बॉक्स बनाएंगे, इनपुट A, B, C, फिर नीचे आएंगे कैलकुलेशन, क्योंकि अब यहां कैलकुलेट हो रहा है, AVG इक्वल टू A प्लस B प्लस C और डिवाइड बाय 3, और उसके बाद आउटपुट बॉक्स दिखाएंगे जो कि ये है, प्रिंट AVG, और फिर हम लोग क्या कर जाएंगे? स्टॉप। ये भी आपको आता है, ये भी क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप होता है, और वो होता है कि हमें अब पाइथन में प्रोग्राम तैयार करना है। तो हम लोग इसको अब प्रोग्रामिंग शेल में शिफ्ट करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब प्रोग्रामिंग में शुरू करते हैं, जो हमारा मेन कंसेप्ट है। अब हम लोग खोल लेते हैं IDLE। अब यहां से शुरू कर सकते हैं अगर आप शेल बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। शेल का मतलब है आपने सिंटैक्स लिखा, तुरंत आंसर आ गया, इंटरप्रिटेटर वाइज। और अगर आप आगे चल के पूरा नंबर ऑफ लाइंस का प्रोग्राम बनाएंगे तो यहां से फाइल न्यू पे जाइए और इसको पूरा बना के सेव कर दीजिए और फिर रन करा के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इकट्ठे। तो अभी हम छोटे छोटे लेवल पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट तो कुछ लिखना नहीं होता, सीधा सीधा आप लोग इनपुट करिए। तो इनपुट हम लोगों ने लिख दिया A की वैल्यू 10, एंटर मार दिया, कंप्यूटर ने A स्टोर कर लिया। B की वैल्यू मैंने लिख दी यहां पर 5, कंप्यूटर ने B भी स्टोर कर लिया। 3 नंबर हमें देने हैं ना कंप्यूटर को, सेकंड लाइन में यही तो था स्टार्ट के बाद। फिर C की वैल्यू मैंने लिख दी, मान लीजिए 66.5, 3 नंबर हो गए इनपुट। ये पहला स्टेप या सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब प्रोग्राम क्या करेगा? एवरेज निकालेगा, AVG। AVG के निकालने के लिए वो क्या करेगा? A प्लस B प्लस C और डिवाइड बाय 3। AVG उसने निकाल लिया, अब उसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट कमांड यूज करेंगे और यहां लिख देंगे हम AVG, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखिए आंसर भी आ गया, आउटपुट आ गया। एक आपको और अच्छी चीज बता देता हूं, इसमें अगर आप प्रिंट नहीं भी लिखते तो भी काम हो जाता। अगर आप सिर्फ AVG लिखकर एंटर मार देंगे वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट ही मानेगा उसे। अगर आप A लिखकर एंटर मार देंगे तो A की वैल्यू आ गई, B लिखकर एंटर मारेंगे B, C लिखकर एंटर मारेंगे तो C की वैल्यू आ गई। प्रिंट कमांड ना भी लिखेंगे तो भी वो काम करता है, लेकिन आप लिखिए क्योंकि आगे जाकर जब आप लोग प्रोग्रामिंग सेल में काम करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। आ गया समझ में सभी को? तो ये आपका पूरा का पूरा यहां से एक प्रोग्राम बन गया एवरेज का। लेकिन अभी ये जनरल प्रोग्राम नहीं है, इसमें A B C की वैल्यू हम लोगों ने यूजर से नहीं ली है, हमने फिक्स दे दिया और हर बार आंसर यही निकलने वाला है। लेकिन आगे चल के बाद आप लोगों को जब इनपुट स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तब फिर आप लोग यूजर से यूज कर पाएंगे, या एक तरह से कह सकते हैं यूजर से वैल्यू ले पाएंगे। तो यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। अब चलिए आपको काम दिया जा रहा है। अब आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम दिया जा रहा है जिसमें कि आप लोगों को स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग का मतलब समझिए क्या होता है? स्वैपिंग का मतलब होता है नंबर्स को पलट देना। मतलब अब आप लोग पूरा बनाएंगे शुरू से लेकर, तब आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन है स्वैपिंग 2 नंबर्स। ठीक, स्वैपिंग का मतलब समझिए कि स्वैपिंग में A की वैल्यू हमने दे दी है 10,
और बी की वैल्यू हम लोगों ने दे दी है 20। जब मैं प्रिंट करूं ए, तो उस केस में हमारा ए 20 हो जाए और बी 10 हो जाए, यानी कि ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए। इसी को कहते हैं स्वैपिंग। तो ये है स्वैपिंग। अब इसके लिए लॉजिक पहले सोचिए, ऐसा नहीं कि आप चालू हो गए। लॉजिक क्या होगा? लॉजिक करने के लिए बहुत ही सिंपल सी एक स्टोरी सुनिए, स्टोरी में आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो स्टोरी में हमें कम से कम 3 लोग चाहिए। तो एक हम लोग ले लेते हैं अब्दुल, ठीक, जिसकी वैल्यू 10 है। दूसरा एक आप ही में से उठा लेता हूं, कैंडिडेट सेकंड अंजलि। गर्ल्स को पिंक कलर से लिखें, पिंक उनका फेवरेट होता है, अंजलि। और अंजलि की वैल्यू 20 है, ठीक। हमें अब्दुल को 20 और अंजलि को 10 करना है। कैसे पॉसिबल है? ये दोनों अपनी अपनी जगह वैल्यूज हैं। हमने एक तीसरे आदमी की हेल्प ले ली। तीसरा आदमी कौन है? तीसरा आदमी मैंने मान लिया अंकिता। ये अब्दुल की भी फ्रेंड है और अंजलि की भी है, तो अंकिता की मैंने यहां पर मदद ले ली, अंकिता, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अंकिता के पास कुछ नहीं है, तो अब्दुल के हाथ में 10, अंकिता के हाथ में 20 और अंजलि के हाथ में 20 और अंकिता दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड्स, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। हमें नंबर्स कैसे स्वैप करें? बहुत सिंपल है। अब्दुल ने कहा अंकिता तुम मेरा वाला नंबर पकड़ लो, तो अब्दुल ने अंकिता को अपना 10 दे दिया, 10 नंबर जो है। अब अंकिता के पास 10 है इस समय, क्लियर? ओके। अब्दुल अब हाथ खाली हो गए उसके। अब खाली हो गए तो अब्दुल ने कहा अंकिता अब तुम मेरे को अपना 20 सेंड कर दो। इसने इसको अपना 20 दे दिया, तो अब्दुल के पास 20 हो गया। अंजलि खाली हो गई, अंजलि ने कहा अंकिता तुम जरा 10 वापस करो, तो उसने तुरंत इसका 10 यहां दे दिया, लीजिए हो गया। अब्दुल अब 20 है, अंकिता अपना 10 है, और अंजलि अब 10 है, और अंकिता ने इधर से उधर नंबर पहुंचाने में हेल्प की। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। अब यही चीज आप लोगों को इस पे करनी है, जल्दी से करिए। आपको मिलते हैं 1 मिनट, आप सीधा प्रोग्राम बनाइए और चलिए प्रोग्राम बनाकर आप लोग मुझे बताएंगे। इसी बीच आप अपने सवाल भी पुट कर सकते हैं, और जिनका प्रोग्राम बन जाए वो हाथ रेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं किसने क्या क्या बना लिया। रौनक का बताइए क्या सवाल। सर मेरा जो है मैं सर लॉक करना चाह रहा हूँ फॉर्म जो है सब्जेक्ट जो है, तो सर उसमें रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड सर मैं भूल गया हूँ, तो उसके लिए सर कुछ हेल्प हो सकती है? रजिस्ट्रेशन मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर भूल गए तो अपनी ईमेल आईडी चेक करिए, ईमेल पे वो नेलिट भेजता है ना। हाँ, ईमेल पे हाँ जाइए, सर ईमेल पे आप ऊपर सर्च में टाइप कर दीजिएगा नेलिट, वो अपने आप जितनी नेलिट की मेल आई होंगी वो सब दिखेंगे, उसमें उन्होंने भेजा होगा तो वो भी दिखेगा। सर एक्चुअली मेरा पूरा ईमेल आईडी डिलीट हो गया है। तो स्थिति बहुत गंभीर है। फॉरगेट पासवर्ड यूज किया आपने? हाँ सर यूज किया। तो फॉरगेट पासवर्ड में से भी आपको याद नहीं आ रहा? नहीं सर। इसमें देखिए यहाँ पर वो आपका जब लॉगिन करते हैं तो नीचे दिया रहता है ना फॉरगेट पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड में वो आपसे हाँ पूछेगा हाँ आपकी ईमेल आईडी और वो सब, तो उससे वो आपको दोबारा भेजेगा। लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए हाँ कि आपको मतलब ये चीजें याद होनी चाहिए, अपना यूजर नेम क्या था, तब जाके वो पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है। सर एक्चुअली मैंने नीलट को ईमेल भी कर दिया, फिर उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं आया सर। नेलिट को रजिस्ट्रेशन विंग को किया ना मेल? हाँ सर रजिस्ट्रेशन नीलट को किया है। अच्छा, तुम अपना डिटेल कुछ दो मेरे को, तो मैं यहाँ से मेल करूंगा, मेरा एक है वहाँ पे दोस्त, तो वो करा देगा, बता देगा। अपने पर्टिकुलर सेंड करना मुझे। ओके सर मैं एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे नंबर है सेंड आपके करूंगा। पास? एप्लीकेशन नंबर? नहीं सर सब कुछ डिलीट हो गया, मेरा पूरा लैपटॉप फॉर्मेट हो गया सर, बहुत प्रॉब्लम हो गई सर इसमें, अरे पूरा यार एकदम। फिर तो बड़ा टाइम लगेगा ना उस टाइप के कैंडिडेट। चलो देखते हैं फिर कितना क्या हो सकता है। नीरज का क्या है सवाल? सर सवाल नहीं है, आंसर बताएं। ओके, विशाल का बताइए।
सर आंसर है सर मेरा। ओके, आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम डॉट शेल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या बनाया तुम लोगों ने। ओके, तो जिन जिन्होंने बना लिया है, नीरज ने बना लिया है, शालिनी ने बना लिया है और विशाल ने बना लिया है। चलिए आप लोग अपने अपने आंसर्स बताना शुरू करिए। सबसे पहले क्या लिखा जाए? ए की वैल्यू मैं पहले से डिक्लेयर कर देता हूं 10 और बी की वैल्यू मैं डिक्लेयर कर देता हूं 20। अब बताइए अगला क्या होगा? जी सर। सर बी, सर सी इज इक्वल टू ए कर लेते हैं सर। सी इक्वल टू ए कर लेते हैं। आगे बताइए। जी सर। सर देन बी इज इक्वल टू ए कर लेते हैं। बी इक्वल टू ए कर लेते हैं। देन प्रिंट ए करेंगे। प्रिंट करते हैं हम लोग ए और जैसे ही एंटर करते हैं देखिए ए की वैल्यू, ए तो 10 है और ए 10 है, उसमें क्या चेंज हुआ? नहीं, हाँ गलत करा रहे हैं, प्रिंट गलत करा रहे हैं ना, कंटेनर तुमने चेंज कर दिया। और बताइए। वैल्यू ए में जाएगी। सी की वैल्यू ए में जाएगी। सी की वैल्यू, तो सी सर फिर ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, ए इक्वल टू बी भी कर दिया। अब प्रिंट करें। आफ्टर देन बी इक्वल टू सी हो जाएगा। बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी कर देते हैं। अब प्रिंट करें। अब सर प्रिंट, हाँ सर, हाँ सर, अब प्रिंट इक्वल प्रिंट ए होगा। प्रिंट ए तो अभी वही है। अच्छा हो रहा है, दो लगानी अच्छा, सर बहुत कंफ्यूज हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है। एक बंदर रखो बीच में, वो दोनों का इधर से उधर रोटी ट्रांसफर करेगा बस। और कोई बताए? रोटी ट्रांसफर करा, तुम दोनों लोग फिर से चालू, दो खोपड़ी बैठ के लगा रहे हो फिर भी नहीं रहा है। रुकिए और तब भी नहीं काम कर रहा है। सर मैं बता सर तीसरा भी कुछ रुक जाइए सर हम सर इसमें 2 चलिए मैं इसको एक वैसे बना देता हूँ न्यू फाइल के फॉर्मेट में। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने न्यू लिया, आपके हिसाब से ए इक्वल टू मैंने 10 और बी इक्वल टू 20 कर दिया। अब बताइए सी इक्वल टू क्या किया जाए? एक मिनट, कुछ लोगों के पहले सी इक्वल टू 1 ए, सॉरी सी इक्वल टू ए कर दिया। आगे बताइए। सर यहाँ सर एक चौथा बंदा नहीं बिठा सकते बीच में? नहीं भाई, पूरी बारात थोड़ी लेके जानी है। चौथा बंदा 3 से काम हो जाएगा। आगे तो सवाल ये भी है कि आपको 3 भी नहीं, बिना थर्ड के लिए क्वेश्चन तो आगे और भी होने वाला है। अंजलि बताइए। अंजलि, कोमल Yes, sir. Good evening. A is equal to B. Then A is equals to B, then B is equals to C. C. ये सही है, सी इक्वल टू ए। जी Yes, सर, sir. ये C सही is है। equal. फिर ठीक है, आगे बताइए। Sir, A is equals to B, इक्वल टू बी, A is equal to B. then B is equals to C. बी इक्वल टू Is सी equal to C. और प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर हम लोग ए और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर बी। ठीक है, B. चलिए अब मैं इसको सेव भी कर देता हूँ अभी, क्योंकि हम लोग पूरा इकट्ठे बना रहे हैं तो सेव भी कर देते हैं। कोई एक जगह लोकेट कर देते हैं, वहां पर हम लोग डी ड्राइव सी ड्राइव में एक फोल्डर बना लीजिएगा और आप लोग उसमें अपना सेव कर लीजिएगा। ओहो, जब ये सेव हो जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लू के अंदर सेव कर देता हूँ स्वैप। ठीक, और इसको मैं यहाँ से रन करा देता हूँ। रन, देखिए आ गया 20 और 10, सही है ये। लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? तो मैं इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स और भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर जब रन करेगा प्रोग्राम को तो बाकायदा उसके आगे लिख कर भी आएगा इन्वर्टेड कॉमा में कि ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसको फिर से सेव कर लिया हमने और फिर से रन में जाके रन करा दिया और देखिए यहाँ पे लिख कर आ गया वैल्यू ऑफ ए 20 हो गया और वैल्यू ऑफ बी 10 हो गया। आपका प्रोग्राम स्वैप हो गया और आप सीख गए पाइथन। वाओ, कितना इजी। तो यही 3 नंबर तो आपको दिमाग लगाने थे। कुछ समझ आ रहा है कैसे बनती है प्रोग्रामिंग? तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक लेवल है, अभी इसमें कुछ भी मैंने दिमाग या कुछ भी इस तरह का नहीं यूज किया। अभी ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट है, आगे चल के ए और बी की वैल्यूज हम लोग यूजर से भी ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू जो डालेगा, बी की वैल्यू जो डालेगा, यह स्वैप हो जाएगा प्रोग्राम। क्लियर?
तो अब आप लोगों को नोट करना है HW यानी होमवर्क। चलिए होमवर्क नोट करिए, क्या क्या है होमवर्क, और इसको नेक्स्ट टाइम जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे, अगली क्लास होगी हमारी मंडे को, सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड और साथ ही साथ आप लोगों का सेम टाइमिंग, चैनल भी सेम, दूसरे चैनल में जाके ना पढ़ लेना। अब एक क्वेश्चन है नंबर 1, प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट। सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट किस, अच्छा ग्रेड होता है, फॉरेनहाइट होता है। एक सेकंड, तो आपको सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज करने का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, क्लियर हो गया? ये गलत क्यों दिखा रहा है? दूसरा क्वेश्चन, स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड। मतलब समझ आया? अभी आपने थर्ड यूज कर लिया था ना, सी, आपको अब सी यूज नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को ए और बी के ही कॉम्बिनेशन से तैयार करना है आप लोगों को तीसरा, मतलब कि ए और बी के ही यूज से आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए, तीसरा नंबर आपको यूज नहीं करना, ठीक है? और एक और ले लेते हैं हम लोग, और एक और है फाइंड एरिया एंड, ये मैं आपको करा चुका हूं पहले, मीटर ऑफ सर्कल ले लीजिए, मैंने रेक्टेंगल का कराया था, सर्कल का आपको। तो बच्चों ये 3 प्रोग्राम है जो आप लोग करने वाले हैं, और इसको बिल्कुल पाइथन की तरह ही करिएगा, और जिनके पास फोन, तो सभी के पास है, करके फोन पे ट्राई करिएगा, और आप लोग अपनी अपनी स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, जैसे ही आपका आ जाए स्क्रीनशॉट में आपने प्रोग्राम लिख लिया और उसका आंसर लिख लिया, ठीक है? और जिसका नहीं आया वो भी स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कराऊंगा, आपकी स्क्रीन यहाँ पर डिस्प्ले करेगी, मोबाइल है तो मोबाइल पे करेगी, और अगर आपका लैपटॉप पे कर रहे हैं तो लैपटॉप पे भी करेगी। तो आज की ये थी क्लास, और नेक्स्ट क्लास हमारी आपको बता ही चुके हैं, और फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। आप लोग अपने प्रोग्रामिंग्स को लेके तैयार रहिएगा। एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं किसी के जो हैं, और उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। आदित्य का सवाल है, आदित्य बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर किसी स्टूडेंट का 5 साल तक किसी भी रीजन से कोई पेपर क्वालिफाई नहीं होता है, या वो पिछले अटेम्प्ट नहीं दे पा रहा है 2-3 सालों से, जी जी, तो सर 5 साल बाद क्या रजिस्ट्रेशन रेन्यू होता है, या फिर उसे दोबारा रिन्यूअल से होता ही है, उसके सारे लिए मॉड्यूल्स? 1000 रुपीज आपको रिन्यूअल चार्जेस देने होते हैं, और वो फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आदित्य का। आदित्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय कुमार तिवारी, जी सर। बताइए क्या सवाल है? सर जो आपने, मैंने कहते हैं ये आईओटी की क्लास के लिए जो पीडीएफ वगैरह आपसे लिए थे, तो आपने जो मेल किया था उसमें एक सेंसर, एक्यूमुलेटर और ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक अलग से था। तो वो जब मैं अभी ओपन कर रहा हूँ कुछ दिनों के बाद, तो वो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट करके आ रहा है। हाँ, दरअसल उसमें इश्यू आया है उस फाइल में, वो मेरे यहाँ से मतलब शेयरिंग उसकी हट गई है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो मेरे को संडे का टाइम दीजिए, मंडे से वो ओपन होने लगेगी, और नई 2 फाइलें और आपको दिखेंगी उसमें, नए चैप्टर्स में। ओके सर, थैंक यू सर। मिथिलेश का है सवाल, मिथिलेश बताइए। सर आपने जो पाइथन का वेबसाइट भेजी है उसमें हिंदी इंग्लिश पीडीएफ जो आपने दिया है, सर उसमें कोई कंटेंट दिखा नहीं रहा है। आपको गूगल ड्राइव अपग्रेड करनी है, अगर आपने गूगल ड्राइव जो है वो पुरानी है तो आपको ब्लैंक दिखता होगा फोल्डर, आप गूगल ड्राइव प्ले स्टोर में जाइए, उसको अपग्रेड कर दीजिए, साइन आउट करके साइन इन करिए, सब दिखने लगेगा। बच्चों एक छोटी सी न्यूज और है, और ये भी जाते जाते सुन लीजिए। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने M1 के नोट्स लिए हैं,
हम लोग जल्द ही M1 का और क्योंकि M1 की हमारी क्लासेस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो M1 का रिवीजन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो मैंने आज सभी को वैसे तो पर्सनली भेज भी दिया है, लेकिन अगर आप लोगों के पास फिर भी नहीं आया तो आप लोग अपने नोट्स को दोबारा चेक करिएगा। मैंने M1 की रिवीजन क्लास के 2 अलग अलग ऑप्शन सेंड किए हैं, एक OS ऑपरेटिंग सिस्टम का और साथ ही साथ एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रा राइटर का। ये M4 या R4 और R5 दोनों वाले बच्चों के लिए है। आपको इसे कंप्यूटर पे करना है। ये एक रिवीजन क्लास है जो प्रैक्टिकल है, आप इसे पूरा पढ़ेंगे ध्यान से, कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे। जल्दी इसका मंडे या ट्यूसडे के आसपास एक ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज पर काम करना और साथ ही साथ वर्ड पर काम करना अच्छे से आ जाएगा। उसका एक रिवीजन है, इसमें आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है और उसको आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। कोशिश करिए अच्छे ढंग से पूरा सॉल्व करने की, पूरा का पूरा इस तरीके से बनाकर ये तैयार करना है। ये आप लोगों को सेंड कर दिया गया। जिनके पास नहीं है वो नोट्स खोलें, नोट्स में जाकर चेक करेंगे तो एक नया फोल्डर आपको, एक नई फाइल दिखेगी आपको जिसमें लिखा होगा फर्स्ट रिवीजन क्लास फॉर ए फाइनल एग्जामिनेशन 2020। बच्चों देखिए, ऑनलाइन क्लासेस या नोट्स को ऑनलाइन रखने का यही बेनिफिट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो ई बुक खरीद लेते हैं। ई बुक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यही लगता है, तभी मैं जानबूझ के इसकी ई बुक जनरेट नहीं कर रहा, क्योंकि जो मुझे बीच में अपग्रेड करना है मैं तुरंत उसे अपने यहाँ से अपग्रेड करता हूँ, आपको सब कुछ लेटेस्ट अपग्रेड मिल जाता है। लेकिन अगर आपने ई बुक खरीद ली तो ई बुक में आपको PDF एक बार भेज दिया किसी ने, अब आप चाहकर भी उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उसने आपको भेज के अपना पूरा जिम्मेदारी खत्म कर ली। जबकि मैं आपके साथ एग्जाम तक आपको अपग्रेड करता रहूंगा, आपके सारे कुछ नए नए चीजें उसमें, तो इसीलिए मैं ई बुक नहीं जनरेट करता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप PDF दे दीजिए, हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन PDF में फिर जो चला गया सो चला गया। लेकिन वेबसाइट में एक बेनिफिट ये रहता है, आपको जब भी मैं अपग्रेड करूंगा कुछ नई चीजें आएंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो बच्चों इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्माइलिंग, टेक केयर। लॉकडाउन बढ़ गया है, लॉकडाउन 3.0 का पूरा सदुपयोग करेंगे और चक दे फट्टे नब दे गिल्ली। गुड नाइट।